मैं अपने शेख की बातें उससे खुलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। शनिवार 13 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 28 और उसका 15वां वाक्य। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखा है उन्होंने उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूते पहनाए और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला। तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, अपने भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शमरौन को लौट आए। आपका दिन आशीषित हो। आपको जैसा भी लगे आप सिर्फ वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आप दया दिखाएं। ये वह समय की परिस्थिति है जब इजराइल यहूदा से युद्ध कर रहा था। यहूदा को पराजित किया गया और इजराइल के लोगों ने वहां के लोगों को उठाकर ले आए, साथ ही साथ उस जगह को भी लूट लिया। और जब वे ये सब लेकर आ रहे थे उस वक्त परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता वे इजराइल के लोगों के पास आया और जो उन्होंने किया उसकी घोर निंदा की, क्योंकि उन्होंने यहूदा के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। वो वहां के लोगों को लेकर आए और उन लोगों की संपत्ति को भी लूट लाए और इजराइल के लोग यहूदा के लोगों को बंदी बनाना चाहते थे। लेकिन इस कार्य से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और परमेश्वर का नबी ने इजराइल के लोगों को आज्ञा दी कि वे उन लोगों को वापस लौटा दे। उस वक्त 4 लोगों ने इस कार्य को संभाला। उन्होंने इजराइल की सेना से बातें की, यहूदा के लोगों को छुड़ाया, उन्हें कपड़े पहनाए और जो कमजोर थे उन्हें गधे पे बैठाकर यरीहो ले गए, जहां उन्होंने उनके रिश्तेदारों को सौंपा और फिर वापस लौटे। मित्रों, ऐसे समय आ सकते हैं कि जब हम आशीषित होते हैं और हमें विजय प्राप्त होता है और दुश्मन हमारे हाथों में सौंप दिया जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक योजना रखता है हर पराजय में और हर जीत में। जब हम जीत हासिल करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने दुश्मन को पूर्णता नष्ट कर सकते हैं या जो कुछ उनके पास है उसे हम छीन लें। इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमें विजय देता है तो वो हमें उस रास्ते पर भी लेकर चलता है जिस पर हमें चलना है। इसलिए जो परमेश्वर की ओर से आता है उसे हम सुने। परमेश्वर नहीं चाहता कि इजराइल के लोग यहूदा के लोगों को दास बनाए। इसलिए जब हमें ऐसे पद मिलते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता था कि इजराइल के लोग दया दिखाएं और जुड़ा के लोगों को वापस भेज दें, और लोगों ने ऐसा किया। इसलिए निरंतर दया दिखाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम इन बातों को समझ सकें, तेरी आवाज को सुने और वही करें जो तू चाहता है कि हम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।